जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होता है, अर्थात कि इंडियन पॉलिटी क्या होती है। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, राज्य व्यवस्था क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके नाम की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, पॉलिटिक यानी कि पॉलिटी की उत्पत्ति कहाँ से हो गई। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थात कि पॉलिटी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, यानी कि ग्रीक के लोगों ने इसके पहले बोला करते थे, इसको पॉलिस बोला करते थे। तो उसी पॉलिस शब्द से, ठीक है, उसी पॉलिस शब्द से यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉलिस शब्द, ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है हमारी पॉलिटी की। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसी समय एक रोमन राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था कि रोमन राज्य हुआ करता था, जो कि अपने राज्य व्यवस्था को क्या करता था कि रेस पब्लिका बोला करता था। ठीक है, वो अपने राज्य व्यवस्था को रेस पब्लिका बोला जाता था। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि रोमन राज्य अपने राज्य व्यवस्था को क्या कहा करते थे। तो हम सीधा कह सकते हैं कि रोमन राज्य जो है अपने राज्य व्यवस्था को वो रेस पब्लिका कहा करते थे। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए, तो या इन दोनों के कंबाइन यानी कि इन दोनों के मिलने से दोनों जगह पे पॉलिटी को पॉलिस, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही नाम था, वो कहे उसी के शब्दों से इसका निर्माण हो गया, पॉलिटी का निर्माण हुआ। हमारे वहाँ भी पॉलिटी वहीं से ली गई है, उसी शब्द से ली गई है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा देखिएगा कि राज्य व्यवस्था का हम विखंडन कर दें, यानी कि उसको विभाजित जब करेंगे तो दो भागों में टूटता है। क्या चीज़? संधि विच्छेद करने पे कितने भागों में? तो दो भागों में। कौन कौन सा? तो राज्य और व्यवस्था। ठीक है, राज्य और व्यवस्था। तो मैं बता दूं कि राज्य क्या होता है। राज्य का मतलब क्या होगा? राज्य होगा। ठीक है, राज्य होगा तो राज्य को हम राज्य लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम राज्य लिख दिए। ठीक है, राज्य को हमने राज्य लिख दिया। ठीक है, अब राज्य शब्द कहाँ से आया भैया? अब कहेंगे कि राज्य शब्द कहाँ से आ गया, तो राज्य शब्द मैं बता दूं वो आया है मैकियावेली ने दिया। किसने? तो मैकियावेली कौन थी? तो उन्होंने इसको नाम दिया था राज्य उसको उन्होंने किसको कहा था कि सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे किसने दिया था नाम, तो मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली। तो मैकियावेली ने इसका नाम दिया था, राज्य शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया था, यानी उन्होंने ही कहा था कि ये राज्य होता है एगो। ठीक है, नहीं तो कुछ नाम लगा था, आंगड़ू बांगड़ू कुछ नाम रखा दिया होता। तब तक हम लोग कुछ उत्तर प्रदेश को कहते कि आंगड़ू बांगड़ू। ठीक है, तो इन्होंने ही राज्य नाम दिया, तो अभी हम कहते हैं कि ये हमारा राज्य है, उनका राज्य है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक चीज़ कंडीशन क्या है यहाँ पे कि राज्य होने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? कुछ तो होना चाहिए ना। मान लीजिए हम हैं यहाँ पे तो पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि राज्य होने के लिए कुछ न कुछ कंडीशन चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए उसके पास, तभी तो राज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि भारत राज्य नहीं है। भारत कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। ठीक है, तब कहेंगे कि भारत राज्य होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। कैसे होगा अभी देखिएगा, ये राज्य व्यवस्था के थ्रू बोल रहे हैं। अब वैसे अब नहीं चिल्लाने लगेगा कि यूपी राज्य नहीं है, बिहार राज्य नहीं है। ठीक है, वो राज्य है, वो देश के थ्रू राज्य है, लेकिन राज्य व्यवस्था के थ्रू कौन सा राज्य होगा? तो इंडिया राज्य होगा। कैसे, ये देखिएगा। तो मैं बता दूं कि राज्य किसे कहेंगे, तो जिसके पास क्या चीज़, मैंने कहा कि जिसके पास जनसंख्या हो, अपना पर्सनल का जनसंख्या हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि इसके तत्वों में क्या होना चाहिए? पहला तो जनसंख्या, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। पहला क्या होगा? जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है,
जनसंख्या नहीं रहेगा तो बिल्कुल कहलाएगा ही नहीं राज्य है ये, ठीक है। अब वीरान हो तो उसको कोई राज्य बोलेगा जी? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। चलिए अगला क्या होगा, तो अगला उसके पास होना चाहिए भूभाग। भूभाग का मतलब क्या होता है? भू मतलब होता है ज़मीन, तो ज़मीन का कोई भाग होना चाहिए। अभी नहीं कि समुद्र ऐसा खाली है उसको कह दे राज्य, ओ माय गॉड राज्य है, तो राज्य नहीं ना होगा। तो राज्य कौन होगा? तो हमारा भूभाग, यानी कि कोई जगह होना चाहिए जिस पे कुछ फसलें उगाई, जहाँ पेड़ पौधे हों, ठीक है, पहाड़ नदियाँ ये सब हों, वो क्या होगा? राज्य होगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश के पास तो राज्य है, और आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है राज्य व्यवस्था के थ्रू। तो अभी आपको पता चलेगा कैसे राज्य नहीं है, ठीक है। जनसंख्या तो है उत्तर प्रदेश के पास, भूभाग भी है, लेकिन अभी आगे पता चलेगा क्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो एक और चीज़ होना चाहिए, भूभाग। भूभाग आप लोग समझे ना, कि यानी कि ज़मीन होना चाहिए उसके पास, लेकिन ज़मीन अगर नहीं रहेगा तो राज्य नहीं होगा। ये शुरू से पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसको मिस मत कीजिएगा, एकदम डीपली अंदर तक ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब क्या होना चाहिए। अब तो दो चीज़ मिल गया, लेकिन हमने तो लिखवाया है 4 कंडीशन, यानी कि 4 तत्व होना चाहिए उसके। तो अब अगला क्या है? अगला है उसके पास सरकार होना चाहिए। सरकार, सरकार का मतलब क्या होता है? कि जैसे जो कि उस पर शासन कर सके, कुछ उस पर नियम लागू करे, कुछ उसके व्यवस्थाओं को देखे, उसको नियमों को देखे, और उसके बाद से उसका संचालन करे, पूरे देश का संचालन करे, वो होता है सरकार। तो वो सरकार चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको सरकार चाहिए। तो आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में भैया सरकार है, बिहार में भी सरकार है, ये तो तीनों है, सरकार में तीनों है, लेकिन चौथा जो है वो नहीं है। क्या? पहले देख लेते हैं सरकार। सरकार क्या होना चाहिए? सरकार भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दे रहा है मैं सरकार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? सरकार हो गया, लेकिन ये क्या है जी? तो उसके बाद से चौथा क्या होना चाहिए? चौथा क्या होना चाहिए? तो मैं बता दूं कि चौथा होना चाहिए संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है? अब कहोगे भैया संप्रभुता, सम का मतलब क्या होता है? स्वयं, अब प्रभु का मतलब भगवान, यानी कि खुद का राज करे, किसी भी चीज़ पे खुद राज करे, वही संप्रभुता है। यानी कि स्वयं पर राज करे, यानी किसी भी चीज़ पे, मान लीजिए ये है, इस पे हम स्वयं का राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, तभी तो इसको चला रहे हैं, इसको जैसे मर्जी तोड़े कूचे, कोई बोलने वाला है नहीं है, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या है? खुद का राज है, तो वही क्या है? संप्रभुता है हमारा इस पे, ठीक है। उसी प्रकार क्या होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए, ठीक है। उस राज्य के पास क्या होना चाहिए? संप्रभुता। तो क्या उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई जिला का, मान लीजिए कोई बढ़िया सा स्ट्रक्चर बदल देना है, सफ़ा उसको बदल देना है, तो क्या अपने मर्जी से खुद कर लेगा? मुख्यमंत्री खुद कहेंगे हाई नियम लगाओ? अपने मर्जी से कोई नियम नहीं लगा सकते, ना ही उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, यहाँ पे लोकसभा के सदस्य हो गए, इन सब से क्या करना पड़ेगा? पक्ष विपक्ष से विचार विमर्श करने के बाद क्या करना होगा? तो इन पे कोई भी नियम लागू करना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब कहेंगे कि हम क्या है? ये संप्रभुता है। लेकिन क्या है? उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं है, उसके पास क्या कर रहा है? उसको पूछना पड़ेगा, ऊपर से पूछना पड़ेगा, इसलिए वो संप्रभुता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे संप्रभुता भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश क्या अब राज्य हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। यहाँ पे लिख दे संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। लेकिन क्या इंडिया के पास संप्रभुता है? बिल्कुल है, क्योंकि अपने देश में चेंज करना है तो वो अब किससे पूछने जाएगा? तो इंडिया के पास संप्रभुता है, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है। ये जब चारों है तो इंडिया ना हुआ, इंडिया ही हुआ, इंडिया ही हुआ ना राज्य, ठीक है। तो इंडिया हुआ।
तो संप्रभुता समझ में आया। संप्रभुता क्या होता है कि जो अपने आंतरिक यानी कि अंदर और बाहरी फैसले स्वयं ले, खुद अकेले ले, वही क्या होगा, संप्रभुता होगा। जैसे यहाँ पे मैं कह दूँ कि एक मान लीजिए यहाँ पे भारत हो गया, ठीक है, ऐसे मैंने भारत बना दिया। अब ऐसे समझ जाइएगा, अब इतना नहीं बनाने जाएंगे। अभी भारत हो गया, अब क्या होगा, ये भारत जब हो गया तो क्या होगा कि ये अपने अंदर का फैसला खुद लेगा। ठीक, अगर आसपास का कोई फैसला लेना हो, मान लीजिए अंडमान निकोबार का यहाँ पे लेना हो फैसला, ठीक है, तो ये क्या होगा, बाहरी डिसीजन भी खुद ले रहा है कि नहीं, ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई दादर नागर हवेली है, यहाँ का भी फैसला वही लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखिए लक्षद्वीप यहाँ पे हो, यहाँ पे लक्षद्वीप है। अब लक्षद्वीप पे कोई मान लीजिए कोई डिसीजन लेना, वहाँ का कोई नियम चेंज करना हो, तो भारत क्या करेगा, अब इससे यह थोड़ी करेगा कि अब जाएं हम अमेरिका से पूछ के आएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ज़मीन कटवाना है। ये खुद अपने आप खुद फैसला ले सकता है ना। तो क्या होगा कि ये आंतरिक और बाहरी खुद ही डिसीजन लेगा। तो ये क्या, ये होता है संप्रभुता, यानी कि स्वयं का प्रभु है ये। अब देखते हैं अगला, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब देखते हैं कि व्यवस्था क्या होता है। व्यवस्था का मतलब होता है नियम, नियम होता है व्यवस्था का मतलब। तो व्यवस्था का मतलब होता है नियम, तो नियम हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नियम हमने नियम यहाँ पे लिख दिया। अब नियम लिखने के बाद अब क्या कहा, अब आगे समझते हैं। तो देखिएगा, नियम व्यवस्था का मतलब होता है नियम। तो नियम बनाएगा, अगर मान लीजिए कोई भी राज्य है, राज्य तो आप लोग जान गए होंगे कौन सा है राज्य, यानी भारत है, मान लीजिए एग्जाम्पल में भारत मान लीजिए। वैसे तो अमेरिका भी राज्य है एक, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी स्वयं का प्रभु है, स्वयं संप्रभुता है, तो भी राज्य है। ठीक है, तो मैंने मान लिया भारत को, तो मान लीजिए कोई भी राज्य जो है अपना व्यवस्था जो है, अर्थात कि नियम, अपने कोई न कोई नियम बनाएगा अपने देश को चलाने के लिए। जब कोई न कोई नियम बनाएगा तो वो क्या होगा, उसके लिए एक मौलिक अधिकार होगा कि नहीं, खुद का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। जब उसके लिए खुद का अधिकार होगा, तो जब उसके लिए खुद का अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार को कहीं न कहीं लिखेगा कि नहीं। अब वैसे ही बोल दिया तो कौन मानेगा, कौन सोचेगा, कहेगा भाई वैसे नहीं बोला है, वो छोड़ो उसको। तो कुछ न कुछ चाहिए उसको, कि ऐसा चीज़ चाहिए कि जो पूरे देश को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए एक संविधान बनाया गया। ठीक है, अब पता चला ना कहाँ से संविधान आया, कि कोई भी राज्य अपनी व्यवस्था, अर्थात कोई न कोई अपने राज्य को चलाने के लिए एक नियम बनाएगा। उस नियम को हम क्या बोलेंगे, तो मौलिक अधिकार बोलेंगे। और मौलिक अधिकार को जहाँ लिखा जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा, वही क्या कहलाएगा, तो आपका संविधान कहलाएगा। तो ये नियम का क्या होगा, तो मौलिक अधिकार होगा, ये नियम मौलिक अधिकार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अधिकार लिख दिया। अब ये अधिकार किसी न किसी जगह लिखा जाएगा, वही लिखने वाली जगह जो होगी वही आपकी संविधान कहलाएगी, संविधान। ठीक है, वही आपका संविधान होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं अगला, मतलब इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि संविधान की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है। तब तक के लिए इतना बात आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं पॉलिटी का बेसिक, जो कि लगभग यूट्यूब पे शायद ही मिले। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखते रहिएगा। तब तक हम लोग आर्टिकल भी पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल इसका पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, नागरिकता, उसके बाद से नागरिकता उदिकता सब इसी में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही बस, उसके बाद से अगले वीडियो में।